महाराष्ट्र में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब फिर से एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर आप देख लीजिए, आपके सामने भी पेश करते हैं इस तस्वीर को। इस तस्वीर को देखिए किस तरह से इस ऑटो ड्राइवर को ये 15-20 लोग घेर कर मार रहे हैं। इसका कसूर सिर्फ इतना सी, इसने मराठी नहीं बोली और फिर जमकर पिटाई कर दी जाती है। महिलाओं को भी आप देख सकते हैं, हम इन महिलाओं को भी फोकस करिए थोड़ा सा, देखिए किस तरह से महिलाएं भी शामिल है। अगर आप मराठी नहीं बोल रहे तो वहां पर जमकर पिटाई की जा रही है। उत्कर्ष, तस्वीरें दिखा दी हमने आपको। ऑटो ड्राइवर के साथ विरार स्टेशन है, वहां पर मारपीट की जा रही है। भाषा विवाद थम नहीं रहा। ये कौन सी राजनीति है? अगर आप मराठी नहीं बोलोगे तो आपके साथ धन धना धन धन मारपीट। ये आप एक चीज़ आपको पता है कि भारत में जितने बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आपको पता है? बताइए, आप सब जानेंगे। हाँ, सब विदेश में, सब विदेश में। पैसा जिनके पास कुछ कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ नेता ऐसे जिनके बच्चों ने विदेश में नागरिकता भी ले ली है। और हमारे देश में क्या हो रहा है, वो तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है कि जो जनता है, जो आम पब्लिक है, सिर्फ इससे जूझ रही है कि हम हिंदी बोले, मराठी बोले, पंजाबी बोले, क्या बोले, इसमें लड़ाई करने में लगे हुए हैं। और भड़का कौन रहा है? राज ठाकरे जैसे बड़े बड़े नेता। अभी कुछ दिन पहले यही हुआ था, राज ठाकरे बोले कि भाई नहीं बोलोगे तो मार खाओगे, मारे जाओगे। उसी में निशिकांत दुबे का बयान आया, भाई अगर आपको हिम्मत है तो आप आओ यूपी बिहार में। इनडायरेक्टली क्या है, ये निशिकांत दुबे ने भी भड़काया यूपी बिहार के लोगों को कि अरे हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप भाई राज ठाकरे आएंगे या उनके एमएनएस के या इन सब के नेता आएंगे तो हम उन्हें यहाँ पे मारेंगे। बस हिंदी मराठी इसी में लड़ते रह जाओ। भारत में 121 लैंग्वेज हैं, 121 लैंग्वेज। अब उसमें 22 को तो सरकार ने आधिकारिक भाषाओं का मतलब दर्जा दिया हुआ है। अब इसमें आप ये समझिए, अच्छा मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़का जो है वो बोल रहा है कि ये जो नेता हैं हमें तोड़ने में लगे हुए हैं। और उसने एक बात बहुत अच्छी बोली कि अगर हम लैंग्वेज में लड़ते रह गए तब तो पंजाबी बोलेगा पंजाब मेरा है, मराठी बोलेगा महाराष्ट्र मेरा है, उत्तर प्रदेश जो यूपी बिहार वाले हैं वो जो भोजपुरी बोलता है वो बोलेगा बिहार मेरा है, कोई अगर किसी गुजरात में रहता है गुजराती बोलेगा गुजरात मेरा है। तो मतलब तब अच्छा है ना, तब बांट दो, एकदम बांट दो। देश की राजनीति क्यों करते हो? जब चुनाव आता है तब तो आप हर भाषा में भाषण देते हो। अभी यही महाराष्ट्र में अगर आज चुनाव होता, चुनाव तो है नहीं क्योंकि टूटी हुई पार्टी है, पार्टी का कोई एमएनएस और इन सब का कोई अस्तित्व बचा नहीं है। तो ये राजनीति खेलने लगे, भाई कैसे भी करके तोड़ो, मराठियों को जोड़ो, क्योंकि भाई बीजेपी से कहीं ना कहीं तो इनको टक्कर लेनी है, कहीं कहीं बीजेपी को दबाना है। और है ये पूरी की पूरी राजनीति, ये जनता के बीच का विवाद नहीं है। जनता की बेसिक राजनीति अगर होती भी, जनता अगर करती भी है तो किस पे करती है? रोटी कपड़ा मकान। आप सरकार उसको सुविधा क्या दे रही है? सरकार यहाँ पे जो पुल तुड़िया रहे हैं, महाराष्ट्र में जो गड्ढे हैं, नाले भरे हुए हैं, जो वो झुग्गी बस्तियों में लोग रहते हैं, उनकी सुविधा नहीं देख पा रहे हैं लोग। ये जो विपक्ष वाले हैं उनके लिए भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं? मराठी बोलो, मराठी बोलो, मराठी में मारपीट होगा, रोज कहते हैं लाइमलाइट मिलेगी, कैमरा मिलेगा, अब इसी बहाने हम चमकेंगे। चुनाव को लेके अभी से माहौल, आखिर यही होता है, जैसे बिहार में चुनाव आया, साल भर पहले से ही माहौल बनने लगा। अभी कुछ 4 महीने लगभग बचे हैं, लेकिन चर्चा कब हुई? मीडिया में भी चर्चा बिहार की कब होने लगी? साल भर पहले से कि बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। बिहार में क्या हो रहा है? मारकाट शुरू हो गई। तो जहाँ की जो राजनीति होती है वहाँ पे वो आखिरकार एक लेवल पे आई जाती है। बिहार में मारकाट की राजनीति हमेशा से होती है, यहाँ देखिए रोज गोलीबारी हो रही है, रोज लोग कोई ना कोई मर रहा है। महाराष्ट्र में भाषा का है, हमेशा से भाषा का रहा हुआ है मराठी। अभी कुछ दिन पहले कन्नड़ा में भी चल रहा था, केरल में भी चल रहा है। हर जगह ये लोग यही भाषा में तोड़ने वाले लगे हैं। मेरा सिर्फ साफ कहना है कि नेताओं की रीढ़ की हड्डी नहीं होती। नेता आपको बेच के खा जाएंगे और आप सीना पीटते रहोगे, ये मेरा नेता है, मेरा नेता है। उनको फर्क नहीं पड़ता नेताओं को। क्या है उनको? क्या है कि भाई हमें जीतना है, थोड़ा मोड़ा काम करने। अच्छा, नेता ये सोचते हैं कि ये पब्लिक के लिए हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। अरे आप नहीं कर रहे हैं, आप जनता के नौकर हैं, आपका काम है वो करना। जनता टैक्स पे कर रही है, आप टैक्स पे करते हैं ना, मैं टैक्स पे करता हूं ना। वो हम इसके लिए तो नहीं टैक्स पे करते कि भाई टीवी पे दिन भर ये आप मराठी और हिंदी में बांटते रहो। वो जो वहाँ पे यूपी बिहार का जो आदमी रह रहा है, जो ऑटो ड्राइवर रह रहे हैं, जिनको ये लोग मार रहे हैं, वो वहाँ पे काम नहीं करता। कभी ना कभी ऐसा हुआ गया, वो जो नेता उसे मार रहे हैं ना, जो एमएनएस के कार्यकर्ता, और वो कभी ना कभी उस ऑटो ड्राइवर के ऑटो में बैठे होंगे। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ये बस लोगों को तोड़ने में लगे हैं। 2 राज्य भिड़ जाएंगे,
दो राज्य भिड़ जाएंगे, महाराष्ट्र वाले उधर, महाराष्ट्र में जो पब्लिक है उसके अंदर, महाराष्ट्र की आम जनता के अंदर भले ये आक्रोश ना हो कि भाई कोई हमारे यहाँ मराठी बोले, हिंदी बोले, ये सब बोले, लेकिन ये लोग ऐसी मानसिकता और ऐसी चीज़ों को भड़का के जो दूसरे राज्य के लोग हैं, जैसे यूपी बिहार के लोग हैं, उनके मन में तो ये डाल दिया। अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार के ऊपर हमला हो गया था, एक मीडिया चैनल का पत्रकार था, उसको ऑन एयर, वो लाइव है, उसके ऊपर हमला हो गया, उसको वो तो हिम्मत नहीं थी कि उसे मार पाए, लेकिन उसको बोले मराठी बोल, मराठी बोल, मराठी बोल। उसने ऑन एयर बोल दिया, देखिए भाई ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमें ये उसमें कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई कब होगी? लोग जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे देश को बांटने, यहाँ शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में जाके बैठे हैं, वहां से वो हिंदी में भाषण दे रहे हैं, हिंदी में देश को संबोधित किए। वो आदमी हिंदी बोलते बोलते, हिंदी इंग्लिश बोलते बोलते अंतरिक्ष में चला गया। हम यहाँ पे नाले में बैठे हैं। महाराष्ट्र में यही है ना, अभी बारिश हो जाएगी, नाले बन जाएंगे, और उसी नाले में ये हिंदी मराठी में लड़ते रहेंगे। ये लोग ये नहीं सोचेंगे कि आखिर मिल के इस नाले को भरा कैसे जाए। ये सोचेंगे इस नाले में इस हिंदी बोलने वाले को डुबा के मारे कैसे, इसको मारे कैसे। अंतरिक्ष में भाई वो आदमी वहाँ जाके बैठा है। हमारी लड़कियाँ विदेश में जाके परचम लहरा रही हैं। यहाँ क्या है, हिंदी मराठी में लड़ते रहो, हिंदी मराठी केरल बोलो भाई, बोलते रहो। बोलते बोलते हम ही हिंदी में बात कर रहे हैं, जाएगा भाई मराठी के लोग सुनेंगे, देखते हैं क्या पता हमें भी गाली पड़ने लगे, और होगा ऐसा। देखिए, जो बात आपने सही कही कि मराठियों को जोड़ो, आपने बोला ना कि मराठियों को जोड़ने के लिए, तो मराठियों को जोड़ने के लिए हिंदी भाषा को क्यों तोड़ रहे हो कि हिंदी भाषी को तोड़ो और मराठी को जोड़ो। इस तरह का मतलब यही आप संदेश देना चाह रहे हैं ना कि मतलब आप मराठी को मतलब ये जो देश की डाइवर्सिटी है ना, कि जिसको कहते हैं कि विविधता में एकता, जो हम कहते हैं कि जो हमारी विविधता है वही हमारी एकता है। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, असम जाएं, आप चाहे सिक्किम चले जाएं, तो वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का लैंग्वेज, और हमारे यहाँ पे तो कहते हैं कि 60 कोस में तो भाषा बदल जाती है। हमारे हर राज्य की संस्कृति अलग है, भाषा अलग है। ये तो खूबसूरती है हमारे देश की। कितना खूबसूरत है कि सारे जहां से अच्छा, मतलब मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता, तो ये गुलसीता है ना। तो इसमें अलग अलग भाषाएं हैं, डाइवर्सिटी है, कल्चर है, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो राजनीति की वजह से अब भाषाई विवाद लेके आ गए, पहले तमिलनाडु में चल रहा था, फिर केरल में चलेगा, तो कहीं ना कहीं मतलब आपने सही बोला, शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में है, तो वो भी अंतरिक्ष से बैठकर देखकर हंस रहे होंगे यार। हिंदुस्तान एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी आज अंतरिक्ष की बात करते हैं, चाहे हमारे मतलब हमारे देश के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट बन रहे, एक तरफ देश तरक्की कर रहा है। फिर से जो कुछ जो नेता होते हैं ना, वो कहते हैं छुट भैया नेता, जो इलाके के होते हैं कि अपने बॉस को खुश करना, हमारे भी, तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं क्योंकि उनके पास कोई विजन तो है नहीं। अब जिस व्यक्ति के पास विजन नहीं होता तो क्या करेगा? गली मोहल्ले के जो नेता होते हैं वो क्या करेगा? आपस में भिड़ाएगा, लड़ाएगा, क्योंकि उन लोगों के पास तो विजन है नहीं ना। जिसके पास विजन है उसने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, उसने पाकिस्तान की हालत खराब करके रखी है। बड़े बड़े विदेश जो हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं उनकी हालत खराब कर, आपने देखा ना पीएम मोदी किस तरह से देश का मतलब आ जाओ भाई पूरी दुनिया हमारे सामने, हम अकेले ही काफी है। तो जिस व्यक्ति के पास विजन है उसने बता दिया कि रूल कैसे किया जाता है, कि वो किस तरह से उनकी कहते हैं सोच है, चाहे वो विज्ञान के अंदर हो, चाहे वो हमारे हथियार के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, वो विजन के साथ काम कर रहे हैं ना जो नेता है हमारे। लेकिन एक तरफ आप दूसरे उन छुट भैया नेताओं को देख लो, आपस में भिड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन किसी साथ मारपीट करना देश के अंदर कितना मतलब आपके पिता के उम्र के व्यक्ति के साथ आप थप्पड़ मार देते हैं, आप उनको जलील करते हैं, जनता के सामने उनके फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतती होगी यार। मैं उस देश में रहता हूं जहां पर मेरे साथ मारपीट होती है, फिर कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई के नाम पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। अच्छा, ऐसा आप ये मानेंगे, अगर आपका कोई परिजन अगर आज महाराष्ट्र जाए तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये शंका हो जाएगा कि कहीं महाराष्ट्र जाने पर मेरे साथ ये ना हो जाए। मैं बिल्कुल संशय होगी। बहुत से दोस्त हैं मेरे, बहुत से दोस्त हैं मेरे, आदमी भी हैं, महिला मित्र भी हैं, सब वहीं पे रहते हैं। सबके मन में एक शंका है कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए, कभी उनको ना घेर लिया जाए। हाँ, तो कहीं एकदम भीड़ आ जाए और कहते कि मराठी बोलो, अब बेचारा मराठी ना बोल पाए तो फिर उसके साथ क्या होगा? अत्याचार, भाषा के नाम पे अत्याचार। भारत में कोई भी वो नहीं है ना, नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं। भारत तो सारे भाषाओं को एक साथ लेके चलती है, इसीलिए भारत की ताकत है ना। भारत में देखिए पूरी दुनिया में कहीं पे इंग्लिश बोला जाता है, कहीं पे फ्रेंच बोला जाता है, कहीं पे जर्मनी बोली जाती है, लेकिन भारत में ही इतने सारे भाषाएं हैं। और लेकिन यहाँ क्या, यहाँ ये लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं मीडिया में ना हूँ, मैं एक कॉमन आदमी रहूं, और मेरे पास अगर मान लीजिए कॉमन आदमी तो हूं ही मैं,
लेकिन मेरे पास आईडी कार्ड भी ना हो, मीडिया की पावर भी ना हो, मैं लोगों तक ये भी ना पहुंचा सकूं कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं महाराष्ट्र में जाऊं अगर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, हाथ जोड़ के रोता ही रह जाऊंगा। आखिर उस आदमी को जिसको इन्होंने थप्पड़ मारा, जिनके ऊपर ये लोग लगातार हमला करते जा रहे हैं, उस आदमी का सोचिए जो वहाँ पे रह रहा है, सालों से रह रहा है, दशकों से रह रहा है, वहाँ उसका पूरा परिवार रह रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आखिर उसके साथ क्या हो रहा होगा, उसको क्या बीत रही होगी उसके ऊपर कि वो ऑटो चलाता है, उसी समाज में रहता है और आज वो उसी समाज में सेफ नहीं है, जहाँ ना रंग रूप खून सब कुछ हमारा सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या तोड़ने में लगे हुए हैं। और बढ़ावा कौन दे रहे हैं? ये बड़े बड़े नेता। नहीं, जिनके पास विजन नहीं वो नेता। नहीं, बड़े बड़े वही उन्हीं को ना, जिनके पास विजन नहीं है, जो जिनके पास विजन है वो नेता नहीं होते, वो लीडर होता है। वो लीडर होता है, वो लीडर का काम कर रहा है, वो पूरे देश में देश का परचम लहरा रहा है, पूरी दुनिया भर में डंका पीट रहा है पूरे देश का। कोई भारत से टकराने पे भी 10 बार सोच रहा है। पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, और ये क्या आपस में। हाँ, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के धरती पे लोगों के साथ, जो किसी के साथ अत्याचार नहीं देख सकते थे, उनके साथ उनका नाम लेके ये सिर्फ महाराष्ट्र की बेइज्जती नहीं है, ये उन लोगों के मुंह पे कालिक है जिन्होंने छत्रपति महाराज के शिवाजी महाराज की धरती पर ऐसा किया उन लोगों। चलिए ठीक है, जिस तरह से उत्कर्ष ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, लोगों पर अत्याचार किया जाता है, जिन्होंने देश को जोड़ा था। छत्रपति शिवाजी वो मराठा कह सकते हैं कि सम्राट थे, जिन्होंने लोगों को जोड़ा था और सबका मतलब उन्होंने बचाया था कि किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, चाहे वो मुगल से भी उन्होंने बचाया था इस धरती को। लेकिन आज उन्हीं की धरती पर इस तरह से भाषा के नाम पर, मराठी के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई है जो काफ़ी क्षुब्ध करती है, दुखी करती है, कि इस तरह की जो तस्वीरें आती है ना, वो काफ़ी मन के अंदर ठेस भी पहुंचाती है, हमको भी पहुंचाती है। और जो हमारे दर्शक हैं, जो आम आदमी जो इस तरह की तस्वीरें देखता है, तो वो सोचता होगा यार कि ये क्या हो रहा है, कि भाषा के नाम पर मारपीट, अनजान व्यक्ति के साथ पकड़ लिया, अगर मराठी नहीं आती तो मारपीट। इस तरह की जो कह सकते हैं कि जिस तरह की जो कृत्य हैं वो बंद होने चाहिए, जिससे क्या देश के अंदर एक अच्छा माहौल होगा। अगर एक चीज बस मैं ऐड करूंगा कि आखिर इसकी एक जो वो है ना, जो इसकी आंच है वो हरियाणा में पहुंच गई। कुछ दिन पहले एक वीडियो आई कि वो मराठी लड़का था, उसको कुछ अंकल टाइप के लोग थे, उन्होंने पार्क में बुलाया, बोले मराठी बोल, अरे हरियाणवी बोल, क्या रह गई इज्जत। अब देश देश में अच्छा इसे मजाक भी बना दिया गया, तू मराठी बोल, तू ये बोल, तू वो बोल। क्यों कर रहे हैं ऐसा? जहां बात करनी चाहिए कि हमें कहाँ क्या डेवलप करना है, किस चीज इतनी बड़ी बड़ी क्राइसिस आ रही है, उनसे कैसे जूझना है, स्टार्टअप्स कर रहा है भारत, अपनी पूरी दुनिया भर में अपना नाम उजागर कर रहा है, अपने नाम का ढिंडोरा पीट रहा है। वहां पे हम किस में लड़े हुए हैं? भाषा विवाद। चले इस तरह का भाषा विवाद नहीं होना चाहिए। और जो मजाक के अंदर मैं काफ़ी जो सोशल मीडिया पर रील्स भी बना रहे हैं मजाक के अंदर, कि तू मराठी नहीं बोल पा रहा तो तेरे को थप्पड़ मारते हैं, तू अगर मलयालम नहीं बोल पा रहा, तू तमिल नहीं बोल पा रहा, इस तरह के रील्स भी मजाक में बनाई जा रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं इस तरह की रील ना बनाए, इससे लोग आहत होते हैं कि आपने तो मजाक में रील बना दी, लेकिन कोई इसके ऊपर मन के ऊपर क्या ठेस हो रहा है। और वो असलियत में ऐसा करेंगे ना, आपकी रील को देख के कि यार ये मलयालम नहीं बोल पा रहा है, ये तमिल नहीं बोल पा रहा है, ये तेलुगु नहीं बोल पा रहा है, ये मराठी नहीं बोल पा रहा है, हिंदी भोजपुरी, तो आपस में फिर रील मजाक में फिर वो आपस में लड़ाई झगड़े करने लग जाएंगे। तो इस तरह की रील बनाने से भी जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, उन्हें भी बचना चाहिए। और कम से कम हम तो यही चाहते हैं कि जो भाषा विवाद है ना, सबकी अपनी भाषा है, सबकी भाषा का सम्मान है, हर संस्कृति का सम्मान है। तो इस सम्मान के साथ आप सामने वाले व्यक्ति का भी सम्मान करें, क्योंकि आप भी तो वही चाहते हैं ना कि मेरे साथ भी व्यक्ति सम्मान करे। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही सलूक आप सामने वाले व्यक्ति के साथ करें। अगर आप इस तरह करेंगे तो देश बहुत आगे जाएगा। और आप देखते रहिए News 18।